जैसे हो रहा था वैसे होगा। आप लोग थोड़ा शांति से। क्या हो रहा था? गति। अब होगा गति। क्या होगा? गति। गति। कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स। फिजिक्स। गति क्या होगा नन्नू? गति। इंग्लिश नाम है इसका मोशन। क्या नाम है? MOTION, मोशन। समझ गए? देखिए हम आपको दो चीज नहीं बताए थे। पिछले जो चैप्टर हुआ था आपने पढ़ा चाल के बारे में। चाल पढ़े थे ना? चाल चाल बराबर पढ़े थे। फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर? दूरी बटे समय। यही पढ़े थे ना? ये होता है चाल का फॉर्मूला। एक और इसी में होता है वेग। क्या होता है? वेग। समझिए वेग क्या है और चाल क्या है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। एक ही है। वेग का फॉर्मूला अभी हम लिखेंगे, होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन और बटे समय, ये इसी से रिलेटेड है। चाल और वेग दोनों एक ही होता है। चाल और वेग दोनों एक ही होता है। एक कैसे होता है समझिए। चाल चाल किसको कहते हैं? हम कितना स्पीड से चल रहे हैं, चाल यानी स्पीड ना। और देखिए वेग क्या होता है? चाल और वेग एक ही होता है। जब हमको डायरेक्शन पता रहे कि हमें कौन सा दिशा में जाना है तब वो होगा वेग। और सिर्फ चाल रहेगा तो जैसे ना बोलते हैं कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो ये चाल हो गया। ये क्या हो गया? चाल। अगर हम बोले कि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरब दिशा में चल रहा है। कौन दिशा में? पूरब दिशा। तो इसको कहेंगे हम वेग। इसको क्या कहेंगे? वेग। मतलब दोनों एक ही होता है। सिर्फ हमको डायरेक्शन में दिशा पता रहे कि हमें किधर जाना है तो उसको हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर आप दूरी को जानते हैं, समय को जानते हैं, विस्थापन को नहीं जानते हैं। विस्थापन को जानते हैं? नहीं सर। विस्थापन क्या होता है नू? जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ये यहाँ पर ए है, ये बिंदु है, हमें बी बिंदु तक जाना है। कहाँ? कौन बिंदु तक? यहाँ ए है और ये बी बिंदु है। तो इसका रास्ता इस प्रकार है, ऐसे घूम कर हमें जाना है, घूम कर जाना है। तो हम क्या बोले? वेग होता है डायरेक्शन, दिशा को बताता है। तो ए से बी तक जाना है तो ए से बी तक हम ऐसे चल जाएंगे सीधा। क्या? तो ये इसका विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन। आप समझ गए चाल क्या होता है, वेग क्या होता है? चाल क्या होता है? अगर दिया रहेगा, हमको डायरेक्शन मालूम नहीं रहेगा, सिर्फ चाल रहेगा 30 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा या 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो आपका चाल होगा। और डायरेक्शन के साथ हमको दिया रहेगा कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा इधर जा रहा है। ऐसा नहीं कि दिशा दिया रहे, हम बोल देंगे कजरा की ओर जा रहा है, तो ये भी डायरेक्शन हमें मालूम है ना। तो वो वेग होगा। क्या होगा? वेग होगा। बात समझ गए? अभी हम पढ़ेंगे गति यानी मोशन। क्या पढ़ेंगे? गति। अच्छा मिटाने वाला नहीं है तो लाएगा, तो मिटाने वाला लाएगा, यूट्यूब पर मिलेगा। स्टडी इंफॉर्मेशन सर्च कीजिएगा तब। STUDY स्टडी इंफॉर्मेशन INFORMATION। और नहीं आता है इतना लिखने से तो फिर मेरा नाम लिख दीजिए। अमरजीत कुमार नहीं, सिर्फ अमरजीत लिखिएगा ना तो आ जाएगा। ठीक है? समझ गए ना? आप YouTube पर ये सर्च कीजिएगा, आ जाएगा निश्चित रूप से। समझ गए? क्या? हाँ यही वाला मिलेगा ना। आपको क्या मिलेगा? आप मैथ वाला नहीं बनाते? मैथ वाला जो 10th का है उसका रहेगा, और बाकी जो शाम में रह सकता है। अगर इस क्लास में बैठिएगा तब उसमें बैठिएगा तो नहीं रहेगा। ठीक है? समझ गए? ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो बीच बीच में होता है ना, टोटल घंटा 45 मिनट का क्लास होता है, तो 45 मिनट के क्लास में 45 मिनट का वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें से जो फालतू बात होता है ना, तो उसको हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक जूता बनाने वाला कंपनी था। एक जूता बनाने वाला कंपनी था। वो कंपनी वाला, एक कंपनी में होता है CEO। क्या होता है? CEO। वो देखता है कि कितना, मतलब मेरा जो बना रहे हैं जूता कितना सेलिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ कितना बिक रहा है, वो सब उसका डाटा रखता है। तो जूता बनाने वाला एक कंपनी था। एक CEO बोला कि यहाँ पर, मतलब जहाँ पर जूता का कोई कंपनी नहीं था, वहाँ पर एक जूता बनाने वाला कंपनी को बनाना चाहता था कंपनी को।
तो उसके लिए एक व्यक्ति को भेजा कि जाके देखो वहाँ पर जगह कैसा है, लोग कैसा मतलब जूता पहनना पसंद करता है, उस हिसाब से हम बनाएंगे वहाँ पर कंपनी। तो एक आदमी गया और देखा, जब गया तो उसको आश्चर्य हुआ, वो देखा कोई आदमी जूता चप्पल पहनता ही नहीं था, ऐसा ही बस मतलब खाली पैर बुल रहा है। तो वो आया और बोला कि नहीं नहीं बेकार हो जाएगा, आप वहाँ कंपनी नहीं लगाइए, कोई आदमी जूता पहनता ही नहीं है। फिर क्या हुआ, बोला नहीं ऐसे तो नहीं बैठेंगे। फिर वो दूसरा आदमी को भेजा, दूसरा आदमी गया, बोला कि सही बात है, वो तो सही बोला है कि कोई जूता नहीं पहनता है, कोई जूता नहीं पहनता है, अब इसलिए वहाँ पर लगाइए क्योंकि सबको जूता का जरूरत है ना रे। तो आप लोगों का नजरिया अलग होना चाहिए, नहीं समझे? पॉजिटिव निगेटिव एक ही बात का दो पहलू हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर अच्छा सोचे तो आपके लिए अच्छा होगा, बुरा सोचे तो बुरा होगा। क्या? हाँ सर। चलिए चलते हैं। मौसम चल रहा था ना, गति। गति में आपका दो चीज है, पहला नंबर विराम, दूसरा नंबर गति। विराम और गति। अच्छा ये इसको मिटा देना, हाँ सर। ये तो हो गया। क्या फिर से मिटाने वाला बार बार ध्यान जाता है। देखिए गति में यानी मोशन, गति यानी मोशन। आप लोग गति के बारे में जानते होंगे, भले ही उसके बारे में नहीं जाने कि उसको गति कहते हैं, लेकिन आप देखे हैं गति क्या होता है। तो गति और विराम, गति और विराम। देखिए नन्नू, गति मतलब क्या होता है? गति का परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा खुद से, फिर पहले अभी आप जैसे हम लोग बैठे हैं ट्रेन में, कहाँ बैठे हैं? ट्रेन में। मान लीजिए हम लोग कहाँ बैठे हैं? ट्रेन में बैठा है। मान सकते हैं इसमें। मान लीजिए अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? ट्रेन में। और ट्रेन में बैठे हैं और पूरा मतलब बाहर हमको नहीं दिख रहा है, तो ऐसा लगेगा कि हम एक जगह रुके हुए, एक जगह रुके हुए, नहीं लगेगा? लेकिन जब वही खिड़की से झांक के देखेंगे बाहर, अरे हम तो चल रहे हैं, नहीं पता चलता है। ऐसा कैसे लिख सकते हैं गति का? अगर कोई वस्तु में, अगर अन्य वस्तुओं के अपेक्षा, अन्य वस्तुओं के उस वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो, तब उस वस्तु को गति में कहा जाता है। गति अच्छा, गति में कैसे? जैसे ट्रेन चल रहा है, अभी हम बताएं ना, जैसे ट्रेन से आप खिड़की से झांकिएगा, देखिएगा सब पीछे जा रहा है, पीछे हमें अगुए जा रहे हैं, हम ही गति में हैं। और देखिएगा सब पीछे जा रहा है, पेड़ पौधा पूरा पीछे नहीं जाता है। वो पेड़ पौधा गति में नहीं रहता है, बल्कि हम गति में रहते हैं। क्या? अगर हम पूरा ट्रेन में बंद रहे तो हमारा पता चलेगा गति में है कि रुकल है। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन हो, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? और जिसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हो उसको परिवर्तन होगा तब गति, परिवर्तन नहीं होगा तब विराम। ये दोनों का परिभाषा आप घर से लिख कर आइएगा, ठीक है? यहाँ पर कोई लिखाने वाला सिस्टम नहीं है, गति लिख करके लाइएगा घर से। गति किसे कहते हैं? गति पहला क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख के आइएगा, विराम किसे कहते हैं? विरामावस्था, वही हो गया विराम। विरामावस्था मतलब जब कोई वस्तु में परिवर्तन ना हो तो विरामावस्था में रहता है, और गति में ये है। ये दोनों को घर से लिख कर आइएगा, अगर आप समझ गए हैं तब। समझ गए ना सब लोग? गति और विराम समझ गए हैं? गति में कब कहा जाता है बताइए तो, सब मिलकर एक बार परिवर्तन होता है। एक बार सब मिलकर। जब कोई वस्तु समय के साथ गति करते हैं। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा भी बताइए। अरे देखो तुम रुकल है, हमें जा रहे हैं तो हमें ना गति में है रे। अन्य वस्तु को देखेगा तभी ना पता चलेगा कि हम गति में हैं। अरे ट्रेन में गति में रहता है, हम ओकरा में बैठल हैं चुपचाप, कैसे पता चलेगा? बाहरा वाला को देखेंगे तब ना तो बोलेंगे। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन होता है, तब उस वस्तु को गति में कहा जाता है। और इसी का परिभाषा लिखिएगा, सिर्फ इसमें यह होगा कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना? गति में परिवर्तन होगा, विराम में परिवर्तन नहीं होगा। इस दोनों परिभाषा को कहाँ से लिख कर आइएगा? घर से। कहाँ से? समझ गए? हो गया ना नन्नू?
दोनों टॉपिक खत्म। हाँ सर। अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? गति के प्रकार। गति के प्रकार। अब मुख्यतः इसमें 5 गति है प्रकार ना रे। पहला क्या है? रेखी गति। रैखिक गति। हाँ, 1 नंबर गति के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं लोग? गति के प्रकार। गति का प्रकार। गति के प्रकार यानी हाँ देखिए 1 नंबर में है रैखिक गति। क्या है? रैखिक गति। रैखिक गति। गति समझते जाते हैं क्या? हाँ हाँ? सर। कि लिख दे पूरा? नहीं सर। न समझते जाते हैं करिए क्या? हाँ रैखिक गति क्या है? रैखिक माने आप लोग तो पढ़ते हैं जो सीधा चलता है रे। हाँ सर। सीधा। चलते रहता है, चलते रहता है। जो सीधा चलता है उसको रैखिक गति। क्या? हाँ सर। हाँ? हाँ सर। जैसे सांप रे। हाँ सर। नो सर। अरे सांप तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। चलता है हाँ सर। जो सीधा चलता है ना समझे? हाँ हाँ बंदूक से छोड़ी गई गोलू देखी। मुंह से वो आवर्त गति, वृत्तीय गति, रैखिक गति, दोलनी गति। देखिए ना ये सब समझ गए ना? हाँ गति कितना हाँ, सर। प्रकार का? 4 प्रकार का। गति कितना प्रकार के? 4 प्रकार का। कौन कौन? फिर से एक बार बोलिए। अभी हम कितना बात को सीखे हैं? पहला बात चाल और वेग में क्या फर्क है ये जाने। हाँ, सर। चाल और वेग में बताइए चाल क्या होता है? जब हमको कोई निश्चित दिया रहे इतना किलोमीटर प्रति घंटा की जा रहा है, किधर जा रहा है ये बात नहीं पता रहेगा, तब उस स्थिति में उसको चाल कहते हैं। और डायरेक्शन यानी हमको दिशा पता रहेगा कि हमें किधर जाना है तो उसको हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। और अगले बात को पढ़े हम गति किसे कहते हैं और विराम किसे कहते हैं? पढ़े हैं? हाँ सर। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, गति में। और समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो विराम में कहा जाता है। गति 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? रैखिक गति, दोलनी गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति। समझ गए? हाँ सर।